बार बार आत्मा समझते हुए उन परमपिता परमात्मा से बहुत अच्छी तरह से शक्तियां लेनी होगी। एकांत में बैठकर मेडिटेशन सीखना होगा। और मैं आपको कहता हूं कि मेडिटेशन सीखने से क्या होगा दोस्तों, कि आपका खुद का एक एनर्जी सर्कल बनता जाएगा, जिनको ओरा कहते हैं। जितना जितना आप एकांत में बैठकर खुद को आत्मा समझकर परम कृपालु परमात्मा से असीम शक्तियां लेते जाएंगे, आपके आसपास एक एनर्जी सर्कल बनता जाएगा और वो एनर्जी सर्कल आपकी रक्षा करेगा। तो हर कोई को सारा काम धंधा करते हुए 23 घंटा आप सब कुछ करो, अपने परिवार के लिए करो, नौकरी धंधा करो, सब कुछ करो, लेकिन एक आधा घंटा खुद के लिए निकालो और बार बार अनुभव करो कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और आत्मा का पिता परमात्मा भोलानाथ शिव है, देवादिदेव महादेव, जिनको निराकार ज्योति बिंदु रूप के रूप में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। लिंग का मतलब है आकृति। स्त्रीलिंग माने स्त्री की आकृति, पुल्लिंग माने पुरुष की आकृति। ऐसे ये ज्योतिर्लिंग है, माने ज्योति की आकृति है। और परमात्मा इस धरा पर एक सुंदर कार्य करने के लिए आ चुका है और जगत की सारी आत्माओं को वो मनुष्य से देव बनाने की कला सिखा रहा है। जैसे हमारे कितने सारे शास्त्रों में आता है कि भगवान कोपायमान हुए और भगवान ने श्राप दे दिया। अच्छी तरह से समझना, छोरू कछोरू थाय, मां का मावतर ना थाय। भगवान तो करुणा का सागर है, भगवान तो आनंद का सागर है। वो कभी किसी को दंड नहीं देता, दंड देता है हमें अपने कर्म। और इसीलिए हमें अपने कर्मों पर कॉन्शियस रहना है। हम फिजिकल रूप में जो करते हैं, साथ साथ जो मेंटल रूप में जो कर्म करते हैं, वो कर्मों पे हमें कॉन्शियस करना है। बाकी शास्त्रों में इसलिए लिखा हुआ था, कथा वार्ताओं में इसलिए लिखा हुआ था कि भगवान कोपायमान हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया। प्रसाद की अवगणना करी, प्रसाद नहीं लिया तो भगवान ने श्राप दे दिया। अरे कौन से प्रसाद की बात है? या सीरानो प्रसाद तो सबको दिया जाएगा, लेकिन ये बीच में जो ज्ञान का प्रसाद देते हैं ना परमात्मा, वो ज्ञान के प्रसाद को डोंट केयर नहीं करना है। भगवान कभी किसी के पर कोपायमान नहीं होते हैं और मोक्ष जैसी कोई बात संसार में होती नहीं है। जन्म मरण के चक्र में हर आत्मा को आना ही पड़ता है और इसीलिए हमें भी अपना सुंदर अगला जन्म इंतजार कर रहा है। हमें भी कुछ अचीव करना होगा। भगवान माने नियति, माने कुदरत। कुदरत कभी किसी को दोष नहीं देती, दंड नहीं देती। अरे नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो आप देते हो वो आपको मिलता है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि पुण्य तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। अरे तेरा हाथ पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आज संसार की कितनी सारी आत्माएं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, नदियों में स्नान करके जिनको ढूंढ रही हैं, वो अपना गीता में बताए हुए वादे अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, उनका भारत में दिव्य अवतरण हो चुका है। और जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। और हर आत्मा को वो मनुष्य से देव बनाने की कला सिखा रहा है। तो आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन, आप जो भी धर्म में बिलीव करते हो, जो भी भगवान को मानते हो, लेकिन आप राजयोग मेडिटेशन सीख के खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं। खुद का परिचय नहीं है और हम खुदा के साथ कनेक्ट होने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। तो चलो एक 2 मिनट के लिए मैं आपको इतना सुंदर पावरफुल मेडिटेशन करवाता हूं। यहाँ हाई एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और मैं बोलता जाऊंगा, आप अनुभव करते जाना। स्ट्रेट बॉडी रखो,
आंखें बंद रखो और इतना